अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे दो लेक्चर हो गए कैलकुलस पे और उसमें हमने डिफरेंशिएशन को और डिस्कस किया था। एंड द सेकंड लेक्चर उसमें हमने ग्राफ्स वगैरह, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स में वो चीज़ें पूछी नहीं जाती है कि ग्राफिकली कैसे, फिर भी आप उसको रख सकते हो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, राइट। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेट्स द अब इनिशियो मेथड और द फर्स्ट प्रिंसिपल। कभी कभी आपके क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में और आपसे एक बात पूछा जाता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या फर्स्ट प्रिंसिपल को आप नाम देंगे, दूसरा क्या है, अब इनिशियो मेथड। अब क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, तो जिसको ये चीजें देयर आर दीज आर आई थिंक 21 फार्मूलाज, ये 21 फार्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेगी, कैसे भी करके याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको हर जगह काम आने वाली है ये फॉर्मूलाज। साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी अगर होगा, तो अगर प्लस होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगर साइन ऑफ ए माइनस बी होगा तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है यहाँ पे भी देखो, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, मैंने क्या लिखा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फॉर्मूला होगी कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर होगा, ठीक है, उसको आप लेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस, जो प्लस है यहाँ पे उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर माइनस, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी के लिए होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर कॉस ऑफ ए माइनस बी होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। सिमिलरली टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी इज टेन ऑफ ए प्लस माइनस टेन ऑफ बी डिवाइडेड बाय वन माइनस लिखा मैंने, यानी अगर यहाँ पे टेन ऑफ ए प्लस बी होगा, ऊपर तो सेम है, ऊपर आएगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय आएगा वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा टेन ऑफ ए माइनस बी, तब आएगा टेन ए माइनस टेन बी, और डिनोमिनेटर में आएगा वन प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। फिर ये जो फॉर्मूलाज है, दिस 5 to 6 8 फॉर्मूलाज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये यूज होता है हमारे ये फॉर्मूलाज किसमें, अब इनिशियो मेथड में। सी डी फॉर्मूलाज इनको हम बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी होता है ट्वाइस साइन ऑफ सी प्लस डी कॉस ऑफ सी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी, सॉरी cos of c minus d divided by 2। फिर sin of c minus sin d अगर होगा तो ट्वाइस साइन, प्लस में पहले आता है प्लस, अगर नेगेटिव होता है फिर आता है नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। अगर प्लस होगा तो पहले प्लस आएगा, फिर दूसरे का उसके साथ आएगा माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन जो पहला आएगा साइन ऑफ सी वो आएगा फिर नेगेटिव, जैसे यहाँ पे प्लस पहला आएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव है तो पहला आएगा नेगेटिव, ट्वाइस साइन ऑफ सी माइनस डी cos of c plus d divided by 2। sin and cos सेम रहेगा, सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, प्लस माइनस चेंज होगा। एंड cos c plus cos d अगर होगा ट्वाइस cos of c plus d by 2 cos of c minus d by 2। बट c minus d cos c minus cos d में फर्क है, वो आता है माइनस टाइम्स, ये चीज याद रखनी है, माइनस टाइम्स ट्वाइस sin of c plus d by 2 sin of c minus d by 2। अगर cos of c plus cos of d होगा और प्लस होगा बीच में तो दोनों आएंगे कॉस में, अगर बीच में माइनस होगा कॉस में तो दोनों आएंगे किस में, साइन में, बट माइनस टाइम्स आएगा। और इसी फार्मूला को आप लिख सकते हैं, अगर आप इस को लिख सकते हैं ट्वाइस साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, साइन ऑफ इस माइनस से अगर आप यहाँ पे मल्टीपल दोगे तो डी बनेगा पॉजिटिव, सी बनेगा नेगेटिव, वही बनेगा डी माइनस सी बाई टू। या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो, एक ही बात है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, ट्वाइस साइन ए कॉस बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी ट्वाइस कॉस, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी ट्वाइस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज ट्वाइस साइन ए साइन बी। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद, ठीक है, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर लिमिट जाएगा किधर, एक्स जाएगा टेंड करेगा किसकी तरफ, ए की तरफ, x रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n होगा, और नीचे होगा दिस x माइनस ए। अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ऐसे होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, यहाँ पे होगा x स्क्वायर माइनस ए रेज पावर 2 डिवाइडेड बाय होगा x माइनस ए, डिवाइड बाय होगा x माइनस, तो इसको करोगे आप लिमिट इसके साथ कंपेयर करोगे, a के बदले क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आपके पास जाना चाहिए था फिर 1, सॉरी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो किस तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स रेज पावर n, तो मैंने लिया एक्स रेज पावर 2, n के बदले 2, फिर माइनस ए रेज पावर n, a ये लिमिट होता है, यहाँ पे a मैंने लिया 1, तो यहाँ पे अगर होगा 1 स्क्वायर, ठीक है, अगर यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस ए,
x माइनस ए जो लिमिट जहां जाएगा x माइनस 1। अब बताओ इसका लिमिट किसके बराबर होता है n। अब n आप देखो यहाँ पे x रेज पावर n के बदले आएगा 2, तो इसका लिमिट आएगा 2। a रेज्ड पावर व्हाट्स a 1 रेज पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 इज 1, तो इसका लिमिट सीधे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2 आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x जो एंगल यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी अगर होगा तो 1। और इसका स्पेशल केस मैंने यहाँ पे लिया साइन आप अगर मैं x की जगह होगा x माइनस ए, डिनोमिनेटर में भी होगा x माइनस ए, यानी कि एंगल जो ऊपर होगा वही सेम नीचे होगा, उसका भी लिमिट आएगा किसके बराबर 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 0 है यहाँ पे a है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x अगर होगा तो 1, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस ए डिवाइड बाय x माइनस ए 1, limit x tends to 0 a raised power x minus 1 divided by x is log of a, but a should not be equivalent to 0, मतलब a जो है उसका वैल्यू होना चाहिए greater than 1, because अगर a 1 होगा log 1 is equal to 0। and similarly the third 21st and 20th formulas are here। limit x tends to 0 e power x minus 1 by x is equal to 1, limit x tends to 0 log of 1 plus x by x is equal to 1। ये जो formulas है ना ये सारी formulas आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी और बिल्कुल आपको दिमाग में इनको फिक्स करना पड़ेगा, और खासकर ये फार्मूलाज, ठीक है, ये फार्मूलाज और ये वाले फार्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखो जिगर मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको ये याद रखने पड़ेंगे, इसके पीछे एक कारण है। एब इनिशियो मेथड जो है ना उसके 2 तरीके, इनफैक्ट 3 तरीके होते करने के। ठीक है, आप एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग मेथड से करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा पहले 2-3 क्वेश्चंस में ऐसे दिखाऊंगा जिनको मैं 2 मेथड्स दिखाऊंगा एब इनिशियो मेथड किस तरीके से आप कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए फिजिबल कंफर्टेबल लगेगा ना तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो नोट दिस डाउन, तो हम आगे चलेंगे। मैं लूंगा पहले एग्जांपल फर्स्ट में लूंगा y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n जो है इसकी आप डिफरेंशिएशन निकालो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से आपको इसको करना है सॉल्व, मींस यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन। पहले लेक्चर में मैं आपको दिखाया था किस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करेंगे पावर डाउन एंड डाउन बेस रिपीट पावर माइनस 1, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन होती है, y की आएगी dy बाई dx। ठीक है, अब यहां पे जो है आपको डायरेक्टली नहीं बताना है, आपको बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड और बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल आपको ये दिखाना है इसकी डिफरेंशिएशन जो है क्या है। अब कुछ चीजें इसको करने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये जो x होता है ना ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है, और y जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये हो गया अगर आप x को थोड़ा सा भी चेंज करोगे, अगर आप x को चेंज करोगे, सीधी सी बात है जब x में चेंज होगा क्योंकि y इज डिपेंडेंट तो y में भी वो चेंज होगी ही होगी, ये याद रखें। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा x जो है इसमें चेंज होती है डेल्टा x, तो सीधी सी बात है y में चेंज होगी फिर डेल y, यानी कि x प्लस चेंज होगी x प्लस डेल्टा x में चेंज होगी क्या डेल x प्लस डेल्टा x ये चीज, तो y में होगी फिर चेंज y प्लस डेल्टा y, ये बात याद रखिए। और दूसरी चीज चाहे आप लोगे ना ऐसे लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, बहुत सारे बुक्स में अगर आप लेंगे डेल y बाई डेल x, ये बराबर एक्चुअली होता है हमारा dy बाई dx। ठीक है, और ये इसके भी बराबर हो सकता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। कुछ बुक्स इसको ऐसे भी लिखते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, सॉरी कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ये मेरा dy बाई dx ये भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं dy बाई dx को, और आपको जो है नोटिफाई का किस तरीके से हम कर सकते हैं dy बाई dx को। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये दिखेगा, फिर हम इसी को लिखेंगे dy बाई dx, कुछ लिखते हैं dy बाई dx एज दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन f ऑफ x होगी तो वो लिखते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट्स, तो ये हमारा होगा f डैश ऑफ x। ठीक है, तो सारी चीजें जो है आप ये ले लो ये ले लो, लेकिन
हमें निकालना है dy बाई dx, हमें इसका निकालना है dy बाई dx। नो सी, मैं यहाँ पे जो आपको दिखाऊंगा पहला मेथड उसको भी देखेंगे, फिर मैं इसको दूसरे मेथड से भी करूंगा, आप उसको भी देखेंगे ध्यान से। नो सी, हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूला लेते हैं f डैश ऑफ x होता है बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये जो y इज इक्वल टू f ऑफ x है ना, मैं इसको मान लूंगा y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज पावर n। मेरे पास है फंक्शन f ऑफ x रेज पावर n, यू हैव टू फाइंड इट्स डिफरेंशिएशन, यानी क्या आपको इसका निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। क्या निकालना है, तो आप ऐसे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x आपको निकालना है, और d बाई डी एक्स का f ऑफ x ही होता है f डैश ऑफ x। क्या होता है, और वो किसके बराबर है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ध्यान से आपने जो पढ़ा होगा ना, जो जिस किसी ने भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, आई थिंक उसने इस तरीके से नहीं दिखाया होगा, उसने डेल एक्स और डेल वाई में दिखाया होगा, मैं वो भी दिखाऊंगा, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे, उससे भी ज्यादा इजी ही है। नो सी, आपको बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया f ऑफ x प्लस h। व्हाट इज f ऑफ x, तो अगर मैं x की जगह लिखूंगा x प्लस h, यहां पे भी आएगा फिर x की जगह x प्लस h रेज पावर n, तो आएगा x प्लस h रेज पावर n, यही चीज तो होगी, माइनस f ऑफ x किसके बराबर है, x रेज पावर n डिवाइडेड बाई h। इज इट इजी, तो मैं इसको लिखूंगा विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। मैं यहां पे इससे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन में यूज करूंगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होती है 1 प्लस एक्स रेज पावर n, याद रखिए 1 प्लस एक्स रेज पावर n, यह होता है बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो। इस x को मुझे लाना है पहले 1, बात समझ आ रही, इस x को लाना है मुझे 1, उसके लिए मुझे इस x को लेना पड़ेगा बाहर, बट ये बाहर आएगा विथ दिस x रेज पावर n, ठीक है। यहां पे बचा 1 प्लस h जो है इसके साथ तो x था ही नहीं, तो इसको डिवाइड कर लो x और मल्टीपल कर लो x। बात समझ आ रही है, h डिवाइडेड बाय x, सॉरी नॉट मल्टीप्लाई, इसको करेंगे हम डिवाइडेड बाय x। देखो अगर हम मल्टीपल देंगे आएगा x इंटू 1, एक्स रेज पावर n इंटू 1 इज x। चलो चलो ऊपर तो रेज पावर n ही है, तो रखो यहाँ पे रेज पावर n। अगर आप x से मल्टीपल देंगे x इंटू 1 इज x, और यहाँ पे आएगा प्लस एच एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, वो वापस आएगा h। ये आपको बस समझाने के लिए मैंने किया है। माइनस क्या है फिर, एक्स रेज पावर n डिवाइडेड बाई किसके बराबर है, h के बराबर है ना, इजी। चलो आगे, मैं यहां पे इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स रेज पावर n, ये है 1 प्लस एक्स, एक्स के बदले है h बाई एक्स, रिमेंबर रेज पावर n, यहां पे भी है रेज पावर n, इसको ये फॉर्मूला लगा दो, वो होती है 1, लिखो प्लस 1 प्लस n, n द पावर, यहां पे भी n पावर ही n ही, n x, x के बदले h बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल IC रखना है, x स्क्वायर है, x के बदले h बाई एक्स, तो आएगा h बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस हायर टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, और माइनस एक्स रेज पावर n डिवाइडेड बाय है h होल डिवाइडेड बाय है h, ये h, ठीक है। तो सी, हम इसको कैसे अब करेंगे, मैं इसको लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एक्स रेज पावर n और ये एक्स रेज पावर n में होल बाहर अब लूंगा। जब आप होल लेंगे बाहर तो बताओ यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस एन एच बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल h बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और माइनस आएगा
ये एक्स रेज पावर एन इस टर्म से, और ये एक्स रेज पावर एन मैंने बाहर निकाला। जब आपने होल बाहर निकाला तो यहाँ पे बनेगा -1 डिवाइडेड बाय एच। देखो इसको मल्टीपल हो गया इसके साथ, +1 एक्स रेज पावर एन -1 आएगा, माइनस एक्स रेज पावर एन, वापस वही चीज। ठीक है, ये 1 और 1 कैंसल, आपको मिलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स रेज पावर एन, शाबाश, अंदर क्या आएगा NH बाय एक्स प्लस n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल h बाई x का होल स्क्वायर प्लस so on whole divided by h. Can I write this limit h tends to 0 x raised power n? हर एक टर्म को डिवाइड कर लो h से अलग अलग। ठीक है, तो ये h और ये h कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ n बाई एक्स प्लस, अब यहाँ पे आएगा n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ पे ये h और एक h कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा h के ऊपर स्क्वायर है तो एक ही h रहेगा, तो h डिवाइडेड बाय आएगा x स्क्वायर प्लस so on। अब लिमिट दे दो h टेंड्स टू 0, जहां जहां h है उधर दे दो 0, ये आएगा x रेज़ पावर n बाई x में h है नहीं तो n बाई x प्लस h को देना है 0, जब आप 0 देंगे ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी उसमें कम से कम एक h तो होगा ही होगा। जब h होगा तो h कहां जा रहा है 0 की तरफ, तो ऊपर हर इससे जो हायर टर्म है वो सारी आ जाएगी 0, तो आपके पास मिलेगा n x रेज़ पावर n डिवाइडेड बाय x, मल्टीपल दिया वो आएगा x n अपनी जगह पे, बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे सब्ट्रैक्ट, वो आएगा x रेज़ पावर, बेसिस आर सेम, जब डिवीजन में बेसिस आर सेम होते हैं तो पावर्स होते हैं सब्ट्रैक्ट, तो आएगा n x रेज़ पावर n, ये जो पावर है इसका ये जाएगा सब्ट्रैक्ट n x रेज़ पावर n माइनस 1 n x रेज़ पावर n माइनस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड। एक तो ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, याद कर लो। फिर f ऑफ x प्लस एच, जो f ऑफ x है x प्लस एच निकालना है, x की जगह यहाँ पे लिखोगे x प्लस एच, यहाँ पे जो x होगा वो भी बनेगा x प्लस एच रेज़ पावर, फिर जो भी होगा वो एज इट्स रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस है फिर f ऑफ x, माइनस है f ऑफ x आपके पास गिवन x रेज़ पावर n, तो x रेज़ पावर n। ठीक है, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी थी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फार्मूला लगा दी। अब जो बाइनोमियल थ्योरम इसका भी आएगा x प्लस एच रेज़ पावर n का, लेकिन एज पर जो है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स है नहीं, आप जो है बायो के स्टूडेंट्स है, इसलिए मुझे वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको दिखाने में, तो इसलिए मैंने इस x को लाने की कोशिश की 1, ताकि ये फार्मूला बन जाए। और ये फार्मूला याद रखने की बहुत जो है इजी है, इसको याद रख सकते हो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स के, बस पहले 3 टर्म्स ही याद रख लो, बाकी कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, तो x रेज़ पावर n, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस इसको कंपेयर करोगे x की जगह h बाई x, तो जहां जहां इस फॉर्मूला में जब आप अप्लाई करोगे n की जगह यहाँ पे भी n था तो सेम, जहां x है x की जगह लिखोगे h बाई x, तो n x की जगह लिखोगे h बाई x, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर x की जगह h बाई x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस x रेज़ पावर n। इस x रेज़ पावर n और इस x रेज़ पावर n को मैंने होल बाहर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका वही सेम टर्म्स आएंगे, तो ये x रेज़ पावर n अंदर की तरफ जाएगा, -1 आएगा, 1 1 कैंसल, बाकी होल थिंग इज बिफोर यू पीपल। ठीक है, तो दूसरा मेथड जो है जो आप लोगों को दिखाया जाता है वो मैं यहाँ पे अब दिखाऊंगा, जो आप लोगों करते हैं ना, y होगा मेरे पास x रेज़ पावर n। ठीक है, तो मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1, जो चीज आपके पास जो होगी नेम डेट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर क्या करोगे, गिविंग इंक्रीमेंट्स to x and y as delta x and delta y we get, तो इसको चेंज करोगे y प्लस डेल्टा y, x को चेंज करोगे इंक्रीमेंट दोगे x प्लस डेल्टा x, लेकिन उसके ऊपर है n, नेम दिस इज सेकंड। या दो तरीके, या तो सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, या तो डेल्टा y का वैल्यू निकालो, y उधर लेके जाओ तो y का वैल्यू फिर x रेज़ पावर n दे सकते हो, इट्स अप टू यू पीपल। और यहीं से कर लो, डेल्टा y आएगा बराबर x प्लस डेल्टा x रेज़ पावर n, माइनस ये y उधर जाएगा माइनस y, और डेल्टा y कहाँ जाएगा, x प्लस डेल्टा x रेज़ पावर n माइनस y किसके बराबर है, x रेज़ पावर n। ठीक है,
यहां तक इजी है। अब क्या करेंगे, या तो यहीं पे कर लो डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे डेल्टा एक्स, ठीक है, या तो यहीं पे कर लो, या तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा या तो उसमें कर लो। मैं यहां पे इसको कर लूंगा इस तरीके से, डेल्टा वाई इज इक्वल, इसको भी मैं वही चीज लाऊंगा, इस एक्स की जगह में लाऊंगा 1, ठीक है, वही फॉर्मूला मैं यहां पे भी यूज करूंगा, 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। एक्स को लाऊंगा 1, तो मैं इस एक्स को लूंगा बाहर, लेकिन इसके ऊपर एन है ना पावर, तो ये विथ एन के साथ बाहर जाएगा, फिर यहां पे बचेगा 1 प्लस, इसके साथ तो एक्स तो था ही नहीं, तो इसको डिवाइड हो जाएगा एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स। बात समझ आ रही है, रेज पावर एन माइनस एक्स रेज पावर, अभी मैंने डिवाइड नहीं किया तो क्यों, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत इजी हो जाए, दोनों साइड से यहां पे भी एक्स रेज पावर एन, एक्स रेज पावर एन को बाहर ले लो, यह आएगा 1 प्लस, ओ सॉरी शाबाश, एक्स रेज पावर एन को मैंने लिया बाहर, यहां पे बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज पावर एन, और माइनस एक्स रेज पावर एन बाहर लिया तो -1, ठीक है, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, यहां पे फॉर्मूला दे दो 1 प्लस, अब बस x की जगह आपको लगाना है डेल एक्स पे x, और कुछ नहीं करना है, यहां पे n है, यहां पे भी n है, वो किसके बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एक्स के बदले डेल एक्स बाई एक्स, ठीक है सर जी, प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर मीन इसका स्क्वायर, डेल एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और लास्ट में है -1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सी आपके पास क्या चीज आएगी, आपके पास ये आएगा, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, शाबाश, यहां पे बचेगा एन डेल्टा एक्स पे एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स पे एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, फिर आप करोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, वी गेट, ठीक है, तो यहां पे आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, यहां पे जब आप करोगे डेल्टा एक्स डिवाइड, चलो आपके लिए मैं बढ़ाता हूं स्टेप, बढ़ाने की जरूरत थी तो नहीं, तो एन डेल्टा एक्स पे एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स पे एक्स का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, विच इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स है, ये साथ रखिए, ये डेल एक्स इसको भी मल्टीपल होगा, डिवाइड इसको अलग देंगे, डिवाइड इसको अलग देंगे, डिवाइड, ठीक है, जब आप इसको देंगे डिवाइड तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रेज पावर एन बाहर है ना, इसको बाहर ही रखो, इसको जब आप इसको करोगे मल्टीपल तो ये आएगा डेल्टा एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एन बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, ये डेल्टा एक्स इसको भी जाएगा डिवाइड, ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स, एक डेल्टा एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय सिर्फ एक डेल्टा एक्स, एक्स के ऊपर स्क्वायर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, फिर क्या दोगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एक्स रेज पावर एन, फिर यही टर्म वापस n by x plus n into n minus 1/2 फैक्टोरियल डेल x by x का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है, तो वो आएगा बराबर लिमिट डेल्टा एक्स, अब जहां जहां डेल्टा एक्स है ना उसको दे दो वैल्यू 0, आएगा एक्स रेज पावर एन बाहर है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है नहीं तो n by x आएगा, प्लस यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स कहां जा रहा है 0, यहाँ पे 0 दे दो, 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0, इसके जो ऊपर हायर टर्म्स होंगे उन सब में मिलेगा आपको डेल एक्स, ठीक है, तो जब एक डेल एक्स पे 0 आएगा, फिर अगर डेल एक्स स्क्वायर होगा तो भी वो 0 आएगा, ठीक है, तो हायर टर्म्स इसकी बन जाएंगे 0, ठीक है, तो वो बनेगा एक्स रेज पावर एन इंटू एक्स रेज पावर एन इज एन एक्स रेज पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को हम डिनोट करते हैं dy बाई dx से,
तो ये आएगा n बेसिस आर सेम पावर्स होंगे सबट्रैक्ट x रेज पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आपको लग रहा होगा ये इजी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने शायद इस तरीके से ही पढ़ा होगा, बट बिलीव मी जो पहला मेथड मैंने दिखाया ना वो जल्दी से उसमें से जो है ना क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दीज आर द टू मेथड जो मैंने दिखाए। तो इट्स अप टू यू पीपल नाउ कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा होगा, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन उठाऊंगा, उसको भी दोनों मेथड से दिखाऊंगा, तो वहां पे फिर आप देख लेना, जो भी अच्छा रहेगा वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे, जल्दी से निपटा भी सकते थे इस तरीके से, क्योंकि ऐसे था ना हमारे पास, सॉरी क्या था, एफ ऑफ एक्स था ना, किसके बराबर था, एक्स रेज पावर एन। मैंने क्या लिया, एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां तक जाता है। वो आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर यहाँ पे x प्लस एच रखेंगे तो आएगा x प्लस एच रेज पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स रेज पावर एन डिवाइडेड बाय है h। ये h होता किसके बराबर है, देखो ये h किसके बराबर होता है। मान लो यहाँ पे पॉइंट है x, ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स। मान लो यहाँ पे है पॉइंट x प्लस एच, ये क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच सी। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, ये होगी h। कैसे, ये होगा x प्लस एच माइनस एक्स, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। तो h जो है वो एक्चुअली क्या होता है, x प्लस एच माइनस एक्स। बात समझ आ रही है, यही पे आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, बात खत्म। एक स्टेप, दूसरा, तीसरे पे आंसर। नसी बोलोगे कैसे, मैंने अभी जो फॉर्मूला दी ना उसमें मैंने आपको दिया था एक लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइड बाई x माइनस a होता है बराबर n a रेज पावर n माइनस 1। देख लो, एक पीछे वीडियो को ले लो, एक अपना पास ये लिमिट था, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स रेज पावर n माइनस ए रेज पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होता है बराबर n a रेज पावर n माइनस 1। तो इसको आप डायरेक्टली ले सकते हो। n होता है पावर, यहां पे भी पावर है दोनों के ऊपर। देखो x के बदले यहाँ पे x रेज पावर n, x के बदले x प्लस एच माइनस ए रेज पावर n, a के बदले है x, और दोनों का पावर सेम है। डिवाइड बाय होना फिर सही वही चीज होनी चाहिए, यानी कि x होना चाहिए, x के बदले x प्लस एच, माइनस होना चाहिए a, माइनस होना चाहिए x। तो बिल्कुल ये रिजम्बल इसके साथ करता है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं वी नो। इसके बाद लिखोगे वी नो ये चीज, और लिखोगे इज इक्वल टू, फिर इसके बाद n, यहां पे पावर क्या है n, तो n, फिर क्या है a के बदले है x, लिखोगे x, उसके ऊपर है पावर n माइनस 1। बात खत्म। यहां से आप कर सकते हो इसका आंसर by using this limit, by using this limit आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिलेगा। आगे चलेंगे, ये मुझे दिखाना था, आप यहाँ पे वो जो फॉर्मूला मैंने दी वो लिमिट लगा के आप डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मेरे पास अगर एफ ऑफ एक्स होगा बराबर साइन एक्स, and find this by first principle or by ab initio method, तो आप लिखोगे we know d by dx of f of x किसके बराबर होता है, f of x plus h minus f of x divided by h, लिमिट h tends to 0। शायद मैं उसमें लिखना भूल गया था, लिमिट h tends to 0 पहले पार्ट में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, और d by dx of f of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h। f of x ये है, अगर मैं x की जगह लिखूंगा x plus h तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा, साइन ऑफ x की जगह लिखना पड़ेगा x plus h, तो आएगा f of x, f of x है साइन ऑफ x, तो यह आएगा f of x plus h, f of x plus h आएगा साइन ऑफ x plus h।
minus f of x is sin x divided by h, which is equal to limit h tends to 0 sin a minus sin b. फार्मूला याद है? sin a मैंने फार्मूला आपको अभी दी थी. sin a, चलो यहां पे लिखता हूं, sin a माइनस sin b किसके बराबर होता है? ट्वाइस sin ऑफ, या sin c माइनस sin d, मैंने c और d में दिया था. sin c माइनस sin d, ट्वाइस sin ऑफ c माइनस d बाई 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2. ठीक है, तो लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 किसके बराबर होता है? ट्वाइस sin c, इसको मान लो c, इसको मान लो d, क्योंकि मैंने c और d में फॉर्मूला दी थी. c माइनस d, दैट c इज x प्लस h, माइनस d, d इज x डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ c प्लस d, c इज x प्लस h प्लस d, d इज x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h. ठीक है सर, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस साइन ऑफ x, x गोज तो आएगा h बाई 2, आएगा cos ऑफ x प्लस x इज 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h. इजी इज इट? इसको आप फिर लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस साइन ऑफ h बाई 2, ठीक है, cos ऑफ 2 से मल्टीपल डिवाइड दे दो, 2 2 कैंसिल, यहां पे बचेगा x प्लस h बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या है? h. ये जो h है इसको मैं डिवाइड भी करूंगा 2 और मल्टीपल 2 करूंगा, कोई फर्क कुछ भी नहीं. 2 2 कैंसिल, वापस h. इस लिमिट को मैं लिखूंगा फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस, 2 है ना, पहले ये लिखूंगा, फिर ट्वाइस cos ऑफ x प्लस h बाई 2. आपने पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू जी ऑफ x अगर होगा तो आप इसको अलग अलग दे सकते हो. लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x. इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, मैं वही करूंगा. इसको मैंने 2 को मल्टीपल इसके साथ दिया, अलग लिमिट प्लस फिर इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर दूंगा इसको साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाई है h बाई 2 इंटू है इसके साथ 2 इंटू है इसके साथ, यह आएगा. अब जहां जहां x h को वैल्यू है वहां 0 दे तो यह आएगा ट्वाइस cos ऑफ x प्लस 0, x प्लस 0 इज x, बिकॉज h को देना है 0. और यह है लिमिट h टेंड्स टू 0. हमने अभी एक पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1. ठीक है, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, x की जगह है h बाई 2 h बाई 2. तो ये जो लिमिट है यहां वाला, ये वाला, एज पर दिस, बिकॉज दिस, ये आएगा इसका लिमिट 1. और ये जब इसका 1 होगा और डिवाइड बाई क्या है इसका, ये है 1 तो ये हो गया, लेकिन डिवाइडेड बाई है 2, 2 2 कैंसल विच इज इक्वल टू cos ऑफ x. यानी कि लिमिट द डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज f डैश ऑफ x. ठीक है, इसको आप लिख सकते हो फिर f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस f ऑफ x इज इक्वल टू sin x इज व्हाट? cos ऑफ x. ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो भी मैं दिखाऊंगा. देखो, इसको आप देख लो पहले अच्छे से. जब आप यहां पे देखेंगे ना h बाई 2 सेम है, साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 है, मीन्स इसका लिमिट होगा 1 जब h टेंड्स टू 0 होगा. ठीक है, 1 और डिवाइड बाई है 2, 2 2 कैंसल तो cos ऑफ x. सी अगेन बाई दिस अनदर मेथड हम कर लेंगे इसको. यही अगर होगा y होगा बराबर sin x, नेम दिस इज फर्स्ट, गिविंग इंक्रीमेंट्स, क्या लिखोगे? इंक्रीमेंट्स एज डेल्टा x एंड डेल्टा y टू x and y respectively.
जैसे आपका अपना कंफर्टेबल होगा लिखने में आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो y को लिमिट इंक्रीमेंट जाता है y प्लस डेल्टा y, साइन x को जाता है x प्लस डेल्टा x, देन से सेकंड सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है, या यहीं से निकालो। अगर ये नहीं दोगे फिर ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y, और डेल्टा y इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y है बराबर साइन x, वही फॉर्मूला साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d, साइन c माइनस साइन d ट्वाइस साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2, यही फॉर्मूला यूज कर रही है, ठीक है। और डेल्टा y इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ c माइनस साइन d इज ट्वाइस साइन ऑफ c प्लस d, c इज x प्लस डेल्टा x, और माइनस करना है d, d इज x माइनस d माइनस x डिवाइडेड बाई 2, कॉस ऑफ c प्लस d, c इज x प्लस डेल्टा x, प्लस है d, प्लस d के बदले x है, डिवाइडेड फॉर्मूला कर दो, ठीक है। और डेल्टा y किसके बराबर आएगा, ट्वाइस साइन ऑफ x, x कैंसिल आएगा डेल्टा x बाई 2, कॉस ऑफ x प्लस x इज 2x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और डेल्टा y किसके बराबर आएगा, ट्वाइस साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 कॉस ऑफ 2, इसको अलग दे दो तो बचेगा x, इसको डिवाइड दे दो तो ये आएगा डेल्टा x बाई 2, वापस मल्टीपल दोगे 2x आएगा, 2x प्लस डेल्टा x, 2x प्लस डेल्टा x होल डिवाइड बाई 2, वापस वही चीज आएगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा x, वी गेट, बुक्स में आपको डायरेक्टली यहां पे मिलेगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा x, बट बेटर इसके पहले इसको यहां तक ले लो, फिर उसके बाद डेल्टा x से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो आएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x ट्वाइस साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 और कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2, और डिवाइड करना है डेल्टा x, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 है ना, डिवाइडेड बाई होल, ये होल डिवाइड है, मैं लिखूंगा ऐसे होल डिवाइड बाई डेल्टा x, ठीक है। या तो ये 2 यहां नीचे ले आओ तो ये वो डिवाइड होगा 2, फिर अगर आप उसको वापस रेसिप्रो को लोगे वो वापस ये 2 यहां पे जाएगा, या तो एक केस इस तरीके से कर सकते हो, इस 2 को हटा के यहां पे लिख दो, ठीक है, ये 2 वापस ऊपर जाएगा यहां पे, या तो ये एक तरीका ये है, या तो क्या है इस 2 को वैसे ही रखो, इस डेल्टा x को 2 से डिवाइड करो और मल्टीपल कर लो 2 से, ठीक है। फिर क्या लोगे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, यहाँ पे डेल y बाई डेल x, यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, क्या है ट्वाइस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू अलग अलग है, इंटू में यहाँ पे लिखता क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर इसमें वीडियो में, तो मैं इंटू यहाँ पे लिखता हूँ, अलग अलग लिमिट देंगे मल्टीप्लीकेशन में, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा x बाई 2 साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई है डेल्टा x बाई 2, और इंटू है ये 1 बाई 2, बात समझ आ रही है। ये किसके बराबर आएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल y बाई डेल x इज dy बाई dx, ठीक है। जहां जहां डेल्टा x है उधर दे दो 0, तो यह आएगा ट्वाइस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x को दे दो 0, 0 डिवाइड बाई 2 इज 0, तो आएगा कॉस ऑफ x इंटू, देखो जब डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को, क्या डेल्टा x बाई 2 भी अप्रोच को करेगा ना फिर 0, तो यहां पे अगर आप दोगे ना डेल्टा x बाई 2 भी अप्रोच टू 0, कोई फर्क नहीं, बिकॉज एज डेल्टा x अप्रोच टू 0 तो डेल्टा x बाई 2 भी अप्रोच करेगा 0। पहले वाले क्वेश्चन में भी वहां पे मैं भूल गया उसको लिखने में, वहां पे था लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे था कहीं पे साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइडेड बाई था h बाई 2, तो लिमिट तो ये था, तो आप वहां पे भी कर सकते हो एज h टेंड्स टू 0, तो h बाई 2 भी तो 0 की तरफ ही जाएगा, तो वहां पे आप लिमिट दे सकते हो वहां पे h बाई 2,
सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो की तरफ तो डेल्टा एक्स बाई टू भी जाएगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फिर, क्योंकि यहाँ पे एंगल है डेल्टा एक्स बाई टू, डेल्टा एक्स बाई टू, एंड वी नो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स पे एक्स किसके बराबर होता है, वन। जब यहाँ पे एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई टू है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स बाई टू और बाहर साइन है, तो ये आएगा इसका वैल्यू वन इंटू क्या है फिर वन बाई टू, ये वन बाई टू, वन बाई टू, ठीक है। टू टू कैंसल तो आएगा बराबर कॉस ऑफ एक्स। इस तरीके से आप कर सकते हो एब इनिशियो मेथड से, किनको सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। चाहे आप पहला मेथड यूज कर लो, चाहे आप सेकंड मेथड यूज करते हो, ठीक है। और इसको देखो अच्छे से, मैं इसकी दिखाना चाहूंगा y इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। अब आपसे तो मैं पूछता बताओ कैसे करेंगे, पहले मेथड से या दूसरे मेथड से। यही दिक्कत है, मैं कहता रहता हूँ और आप कुछ कहते नहीं है, तो पेंडेमिक ने ये हाल कर दिया। तो आई थिंक जो आप लोगों ने किया होगा ना वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में किया होगा, तो आई विल शो दिस बाई उसी मेथड से। y is equal to delta x, name this as equation number 1, giving increments to both x and y as delta x and delta y we get। तो ये जाएगा इंक्रीमेंट y को देना है डेल y और x को देना है डेल्टा x। और सबट्रैक्टिंग, चलो यहाँ पे दो क्वेश्चंस तो वैसे होगी, यहाँ पे ये भी कर सकते हो, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसल, या आएगा ऐसे y प्लस डेल्टा वाई, सेकंड में से फर्स्ट निकाल दिए, है सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट निकाल दिए सेकंड से, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस जाएगा इसका राइट साइड माइनस टेन ऑफ x, वाई वाई कैंसल, तो डेल्टा वाई आपको ये मिलेगा टेन ऑफ दिस थिंग। तो मैं इस टेन को लिखूंगा साइन x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, बिकॉज टेन जो होता है ये होता है साइन x बाई कॉस x। मैंने इसको साइन और कॉस में लाया, माइनस इसको भी मैं लाऊंगा साइन x बाई कॉस x में, ठीक है। और डेल्टा y क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो, आएगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इंटू जाएगा कॉस x माइनस, यह आएगा कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय आएगा कॉस x इंटू कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और यू कैन राइट दिस डेल्टा से। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे साइन क्या था, फॉर्मूला यहाँ पे कौन सी बन रही है, शाबाश, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ए होता है बराबर साइन ऑफ किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए माइनस, ये मैंने ऊपर फॉर्मूला दिखाई, आप उसको देख सकते हो। तो ये आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, ए इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बी है एक्स, ये है बी आपका, ये आपका ए है, ठीक है। ए माइनस बी, ए तो ये हो गया, माइनस बी आएगा एक्स डिवाइडेड बाय है कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो सी एक्स एक्स गोस, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे किससे करेंगे, डेल्टा एक्स से। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स क्या मिलेगा आपको, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, इसको भी डेल्टा एक्स से मल्टीपल करना, वन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे ही तो आएगा। ये लिखना है और इसको डिवाइड करना है किससे, डेल्टा एक्स से। वो डेल्टा एक्स मैंने इसके साथ रखा है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइड करना है बोथ साइड पे डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, और ये टर्म जो थी इसको भी मैंने किया किससे, डिवाइड डेल्टा एक्स से, ठीक है। लेकिन डेल्टा एक्स मैंने अब इसके साथ रखा है। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स
इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स को अलग देंगे इनटू इसको अलग देंगे लिमिट इनटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो 1 अपॉन क्या है cos x इंटू cos ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। इट इंप्लाइज ये किसके बराबर होता है dy बाई डी एक्स। शाबाश। लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x बाई x, तो इसका जो लिमिट है वो होता है 1, तो आएगा 1 मल्टीप्लीकेशन है 1 अपॉन cos ऑफ x प्लस डेल्टा x को देना है 0, x प्लस 0 इज x। ठीक है, तो ये आएगा cos x, तो ये है, इसमें डेल्टा x है ही नहीं, इसमें डेल्टा x है, डेल्टा x को दे दो 0, तो आएगा cos ऑफ x प्लस 0, तो आएगा cos ऑफ x, तो आएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, उसको ऊपर ले लो तो आएगा sec स्क्वायर x, यानी कि द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट tan x की डिफरेंशिएशन जो आती है हमारे पास किसके sec स्क्वायर x से, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जिगर, तो बहुत इजी है एबनिशो मेथड, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ फार्मूलाज का आपको याद रखना है, वो सारे फार्मूलाज मैंने आपको पहले दे रखी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो है आप कॉट सेक के जो है कॉट कोसेक सेक ये तो आप कर सकते हो इजीली इसी तरीके से। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, एक दो एग्जांपल्स, एंड आफ्टर दैट आई विल वाइंड अप दिस लेक्चर, क्योंकि तबीयत यार सही नहीं है। ओके, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंड डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या ab initio मेथड। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस किसके बराबर है 27, ले लो। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 गिविंग इंक्रीमेंट्स, मैं वैसे दिखाऊंगा जिसमें अभी आप कंफर्टेबल हो ऑन बोथ साइड्स। इंक्रीमेंट्स मीन्स y को देना है डेल्टा y, गिवन इंक्रीमेंट्स डेल्टा x एंड डेल्टा y टू x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो y का आएगा y प्लस डेल्टा y, x को जाएगा x प्लस डेल्टा x, उसके ऊपर क्यूब है माइनस 27, नेम से सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, पूरे थे जो ध्यान वी गेट फर्स्ट सेकेंड क्या है y प्लस डेल्टा y, इसमें से माइनस करना है y, इसमें से x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस 27 में से सब्ट्रैक्ट करना है ये टर्म x क्यूब माइनस 27, ध्यान रहे, तो y कैंसल, y का डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब माइनस 27 माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 27 goes 27 goes डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो a प्लस b का होल क्यूब, याद है कैसे a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हम देंगे, a के बदले x है तो आएगा x क्यूब, 3a स्क्वायर, a इज x स्क्वायर इंटू b, b इज डेल्टा x प्लस 3a इज x, b स्क्वायर दैट इज डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब दैट इज डेल्टा x का होल क्यूब, ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन, और माइनस है फिर एक्स क्यूब। ठीक है, दिस प्लस एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स क्यूब गोस, आपके पास मिलेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, सी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, अलग अलग करेंगे डिवाइड डेल्टा एक्स तो बेटर रहेगा, 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब है इसको भी कर लो अलग डिवाइड डेल्टा एक्स, पहले तो होल आएगा डेल्टा एक्स, फिर मैंने एक स्टेप कम कर लिया, मैं हर एक को दे रहा हूँ अलग अलग डिवाइड बाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और इसके साथ साथ एक और ले लो, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो आपको मिलेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, तो आएगा 3x²। एक डेल्टा एक्स कैंसिल होगा, इसमें डेल्टा एक्स मिलेगा तो लिमिट लगा लो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, 3x डेल्टा एक्स आएगा, प्लस एक डेल्टा एक्स कैंसिल तो डेल्टा एक्स बचेगा, तो लिमिट लगेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 बच जाएंगे। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, dy/dx। इसमें चूंकि डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया, डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, आएगा 3x²। यहाँ पे डेल्टा एक्स लगा लो, डेल्टा एक्स को 0 दे दो, 0 × 3x इज 0। यहाँ पे डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स जा रहा है 0 की तरफ, 0, तो वो आएगा 3x²। यानी कि द डिफरेंशिएशन ऑफ x³ - 27, अगर ये y होगा, मैं बोलूंगा फाइंड dy/dx, पावर डाउन 3 डाउन, बेस रिपीट x रिपीट, पावर -1 दैट्स 3 - 1 is 2, माइनस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0, तो वो आएगा 3x², तो आएगा 3x। इस तरीके से आप क्वेश्चन उसको क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड। आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझे किस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो इसको आप देख लो अच्छे से। और क्वेश्चन में ले रहा हूं आपके लिए, y = 2x + 3, इसको आपने करना है डिफरेंशिएट बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या लिखोगे, गिविंग इंक्रीमेंट्स डेल्टा x एंड डेल्टा y to x and y respectively, we get y को देंगे इंक्रीमेंट y + डेल्टा y, टूवाइस x को देना x + डेल्टा x + 3, नेम दिस एज सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट, तो यहाँ पे y कैंसिल, यहाँ पे बचेगा डेल्टा y, यहाँ पे आएगा √of टूवाइस x + डेल्टा x + 3, माइनस जाएगा ये टर्म √of 2x + 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बस इतनी सी टर्म है, तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको सिर्फ एक टर्म ऐसे मिलेगी तो आप रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन का मतलब होगा यही टर्म लिखोगे, टूवाइस x + डेल्टा x + 3, और यहाँ पे इस माइनस की जगह सिर्फ प्लस आएगा, बाकी सब सेम आएगा। फिर यही टर्म यहाँ पे मल्टीपल भी करना है, √of 2x + डेल्टा x + 3, ये सारा रूट में है, प्लस √of 2x + 3, ये कैंसिल, तो वापस आपको वही एक टर्म मिलने वाली है। ठीक है, यहां पे देखो a - b इंटू मल्टीप्लाई इंटू a + b, तो फॉर्मूला है a - b इंटू a + b, a + b इंटू a - b होता बराबर a² - b²। यानी कि आप इसको लिख सकते हो न्यूमरेटर में a², a किसके बराबर है, टूवाइस x + डेल्टा x + 3 का होल स्क्वायर, a² - b², 2x + 3 का होल, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको लिखोगे 2 × x is 2x + 2 डेल्टा x + 3, और प्लस √of 2x + 3 एज इट इज, वैसे ही रखना है। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट कैंसल, बताओ क्या मिलेगा, डेल्टा y किसके बराबर आएगा, टूवाइस x + डेल्टा x + 3 माइनस 2x आएगा, और प्लस माइनस -3 आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो टर्म है वैसे लिखना है, 2x + 2 डेल्टा x + 3, और प्लस √of 2x + 3। ठीक है, और डेल्टा y किसके बराबर आएगा, मल्टीपल दे दो 2 से, 2 × x is 2x, 2 डेल्टा x + 3 माइनस 2x - 3, डिवाइडेड बाय √of क्या आएगा, 2x + 2 डेल्टा x + 3 प्लस √of 2x + 3, क्या क्या कैंसिल होगा, 2x 3 3, तो आपको क्या मिला, डेल्टा y किसके बराबर मिला, 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ गया, √of 2x + 2 डेल्टा x + 3 प्लस √of 2x + 3, ऐसे आ गया। क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। ठीक है, आपको मिलेगा डेल्टा y/डेल्टा x इज इक्वल, यहाँ पे ना 2 डेल्टा x
और इनटू है ये टर्म अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 और प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। अब ये पूरी टर्म है, इसको भी करना है डिवाइड बाई डेल्टा x, वो डिवाइड बाई यहाँ पे करूंगा डेल्टा x। बात समझ आ रही है? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, इसको भी जाएगा इनटू 1 अपॉन डेल्टा x। वो डेल्टा x अगर यहाँ पे भी आप मल्टीपल करोगे ना, डेल्टा x और ये डेल्टा x कैंसिल होने वाला है, तो आपको मिलेगा टेकिंग नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। आपको क्या मिलेगा, मैं इस साइड इसको रब करने वाला हूँ, इसको देखो आप अच्छे से, क्योंकि वहां पे फिर आपको दिखेगा नहीं वीडियो में। देखो आपको क्या चीज मिलने वाली है, आपको फिर मिलने वाली है लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 लगा दिया। यहाँ पे क्या बचा फिर 2, न्यूमरेटर में सिर्फ डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में मिला 2x x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, ये आ गया। विच इट इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, जहां डेल्टा x है उधर दे दो 0, यह आएगा 2x प्लस डेल्टा x को दे दो 0, 0 इंटू 2 इज 0, तो ये बनेगा 0 और प्लस 3 को छेद डालेंगे प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, क्योंकि इसमें डेल्टा x कहीं पे है ही नहीं। आपको अब लिमिट लगाना है, वहां पे डेल्टा x को 0 देना है जहां जहां डेल्टा x है, तो ये आएगा, ठीक है। तो आएगा 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3, दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, 2 कैंसल, तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेड क्वेश्चन। तो ये इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन ना। सी अगर आप इसको दिखाना चाहोगे शॉर्ट में, क्वेश्चन क्या था, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3, जरा इसको डिफरेंशिएशन करो, आप इसको लिखोगे 2x प्लस 3 रेज पावर 1/2, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, पावर डाउन बेस रिपीट पावर -1, पावर -1 इज 1/2 -1 इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3, 2x की आएगी 2, x की होगी 1, 3 की आएगी 0, ये 2 कैंसिल आएगा 1 इंटू 2x प्लस 3 रेज पावर 1/2 -1 इज -1/2। इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे आएगा 2x प्लस 3 रेज पावर 1/2, which is 1 upon 1/2 means root 2x plus 3, that is 1 upon under root of 2x plus 3। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं शॉर्ट में, अगर आपको चेक करना होगा तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट 2x plus 3। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको ट्राई कर लेना बेटे कि एब इनिशियो मेथड से कैसे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू y is equal to under root of 4 minus x। सेकेंड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, 2-3 क्वेश्चन दूंगा मैं। sin x square plus 1। Question number 3 is y is equal to tan under root of x। चलो ये 3 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं एज एन असाइनमेंट टू यू पीपल। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय व्हाट, बाय यूजिंग द एब इनिशियो मेथड, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे अपने कमेंट्स लिख सकते हो कि हमने किया, और जिसने भी किया वो अपने कमेंट्स में जरूर लिखेगा सर डन डन डन, द असाइनमेंट क्वेश्चंस आर डन, द असाइनमेंट क्वेश्चंस आर डन। इस तरीके से मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और जिसको नहीं आया होगा वो मुझे बता सकता है सर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइए, या क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए, या क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो फिर दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से आप एब इनिशियो मेथड पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन पे, कि इंटीग्रेशन आती कहाँ से, क्यों यूज करते हैं, फिजिक्स में कहाँ पे यूज होता है, तो इंशाल्लाह वो सारा डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।